Hey guys, what's up? This is Abhishek and please do not skip this video because इस वीडियो में आज पता लगेगा कि हिंदुस्तान या मैं जहाँ रिसाइड कर रहा हूँ लखनऊ उत्तर प्रदेश कितने काबिल हाथों में है। तो कहने का अर्थ है इट्स नॉट अबाउट द नेशन। यहाँ जो नौकरी में मैनेजर्स, यूनिट मैनेजर्स, जनरल मैनेजर्स ऑल आर देहातीज। आगे आने वाली जो स्पीच है उसमें आप देखते रहिएगा कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ और जो स्टूडेंट्स हैं आपके जॉब सीकर से वो इस चीज़ को मानेंगे। So, guys, I am a job seeker. My name is Abhishek Chakravarti. I am seeking for the job opportunity from last 2 of my months. So the thing is, मैं ज़्यादा हिंदी में मैं थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ चीज़ों को, ज़्यादा सही रहेगा। हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा तो समझने में बहुत आसानी होगी चीज़ों को लेके। तो द थिंग इज़ व्हेन आई अप्लाइड फॉर जॉब एनीवेयर एंड एवरीवेयर, पीछे देख रहे हैं, I am an IT guy, so this is the list of the email IDs of an HR of all the respected groups. Might be it can be a hotel, might be it can be an airport, might be it can be a automotive industry. So the thing is, in 2024, 27th of July, I lost my father. He was the only son of my grandparents. So it's a bit of my personal life. So the thing is, when I lost my father, where he was working, that was a Pradeep Air Catering, Lucknow. It is situated in Banthara. So the thing is, when जब मेरे पापा एक्सपायर किए, so I was working as a CSA in Bird G Sec Airport. So my salary was, don't have any hesitation to clearing your doubts. My salary was 21,890 rupees in hand and plus PF. PF आप लोगों को पता होगा, Provident Fund. So the thing is कि जब मेरे पापा एक्सपायर किए, I don't have any roof to stay in because we were not localites of Lucknow. So from past we have come to Lucknow around 2019. तो तब से हमने क्या किया, देखिए जो मेरे मिडिल क्लास व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि घर बनाना इतना ईजी नहीं है, बैकअप लेके बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। आधा अधूरा बना सकते हैं वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कंप्लीट चीज़ जिसको कहते हैं बुनियाद पे बना पूरा एकदम परफेक्ट जो घर होता है वो काफ़ी महंगा लग जाता है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सीमेंट, बल्ली, फट्टा, ये सब बहुत महंगा पड़ जाता है। सो द थिंग इज हमने घर नहीं बनवाया। तो जब मेरे पापा एक्सपायर किए तो मैंने उनके ओनर से बहुत रिस्पेक्टफुली बात करने की कोशिश की कि सर आई नीड अ जॉब, आई डोंट एक्सपेक्ट कि मेरे फादर इज़ अ जनरल मैनेजर तो मुझे जनरल मैनेजर ही होना पड़ेगा, समय के साथ बन जाऊंगा। लेकिन मैंने बोला कि कोई जॉब थोड़ा जो हायर पे स्केल में हो, क्या आप मुझे दे सकते हैं, बिकॉज ऑफर कर सकते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी। Because I was working with the Bird G6 since last 3 years. तो द थिंग इज कि मैंने काफ़ी ज़्यादा जॉब, देखिए 2 साल 1 साल ऐसे करके मैंने जॉब किए, लेकिन जो लोग मेरे लखनऊ से देख रहे हैं, स्पेशली जो आप लोग स्टूडेंट्स हैं या आप लोग जॉब प्रोफेशनलिज्म हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, लखनऊ में आप अगर मैनेजर का काम कर रहे हैं तो मैनेजर का काम नहीं, वो सीधा बंधुआ मजदूर का काम है ज़्यादातर जगहों में। मैं सब जगह की बातें नहीं कर रहा हूँ, सॉरी टू से। तो ज़्यादातर जगहों में आपका जो है, जैसे माइट बी आर रेस्टोरेंट, मैं अभी नाम नहीं ले रहा क्योंकि द थिंग इज़ मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ का भी क्लियरेंस लेटर आया नहीं है। तो उन्होंने मेरे तनख्वाह भी रोक दिया आफ्टर नोइंग द फैक्ट्स। यूजुअल है, जो लखनऊ वाले हैं वो कमेंट डाउन कीजिए क्योंकि तनख्वाह रोकी जाती है सबसे पहले। भाई साहब, मतलब आप में कैपेबिलिटी नहीं है कंपनी वालों में कि कोई जॉब ढूंढ रहा है तो उसको साथ दे, क्योंकि आपको ये ईमेल का जो स्क्रीनशॉट्स है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बंदे ने रिवर्ट भी नहीं किया है। यहाँ के लोग इतने देहाती किस्म के हैं, मैं वर्ड बता रहा हूँ, देहाती जो जॉब सीकर है और स्टूडेंट्स वो नहीं है।
जो रेफरेंस से आते हैं, मैंने देखिए कुछ वीडियोस डाली हुई है पिछली वाले में, तो आप प्लेलिस्ट देखिएगा। जो आते हैं पापा, चाचा, मामा, ताई, फूफा, बेटी, नानी, पता नहीं क्या क्या सब रेफरेंस लगा के आते हैं, और जॉब में सीधा क्यों करके घुस जाते हैं। और जो ग्रेजुएशन करके आते हैं, मास्टर्स करके आते हैं, मैं कुछ और कोशिश करूंगा आने वाली वीडियोस में आप लोगों को। मेरे पास एक ऑटो वाला भी है, ही हैज़ डन हिज मास्टर्स, हिज इंग्लिश इज सो फ्लुएंट, यू वॉन्ट बिलीव दैट। मैंने कहा कि भाई ऑटो क्यों चला रहा है? कह रहा है कि सर एक साल पूरा नौकरी ढूंढा, कहीं नहीं मिला, तो लास्टली ऑटो, ये ऑटो भी मेरी नहीं है और मालिक ने मेरे को ऑटो दिया तो मैं चलाने लग गया। आई हैव अ डाउट फ्रॉम माई नेशन, इट्स माइट बी अ पीएम मोदी, अब मैं एड्रेस कर सकता हूँ, या सीएम योगी आदित्यनाथ जी, बिकॉज देखिए यूपी में वही देख रहे हैं, ऊपर वाले लोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई साहब कुछ हो नहीं रहा हिंदुस्तान में, म्यूजिकल रोड्स बन रहे हैं भाई साहब मुंबई में। कहने का अर्थ है फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग जब इंडिया में आ चुकी है, बड़े लीडर्स इसको फॉलो कर रहे हैं। ये जो बीच के देहाती किस्म के लोग हैं, सब नहीं है, मैं सबकी बातें नहीं कर रहा हूँ, कुछ जो है, और पाला सला हम लोगों के बीच में ही पड़ता है। देखिए मेरे मुंह से दिल्ली वाली भाषा आ रही है, पाला हम जैसे जो पढ़े लिखे उनके साथ ही पड़ता है। तो द थिंग इज, जो देहाती किस्म के लोग रहते हैं यहाँ, वो कहते हैं देहाती हो सकते हैं। ये मैं एक जीता जाता एग्जांपल हूँ। सब आवाज नहीं उठाते हैं क्योंकि सबकी जीवन चलने लगती है, लेकिन आई हैव अ बिगर थिंकिंग रिगार्डिंग माई फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। जॉब नहीं मिल रही, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज दिक्कत क्यों नहीं है पता है? आज मैं दुखी हो जाऊंगा तब भी मैं हार जाऊंगा, मैं अपने आप से हार जाऊंगा कि भैया मैं हार गया, मैं इकलौता बेटा अपने माँ बाप का, वहाँ दादाजी वेस्ट बंगाल में है, मैं हारूंगा नहीं, मैं आवाज उठाऊंगा। आवाज ये चुप नहीं होगी जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलती। और मैं 4 बंदों को नौकरी में नहीं लगाता अपने साथ, जो पढ़े लिखे हैं, जो मास्टर्स किया हुआ है, वो ऑटो चला रहा है। इट इज नॉट फेयर। तो द थिंग इज, अगर ऊपर वाले लोग हमारे साथ इतना भाई साहब इंडिया की तरक्की के बारे में सोच सकते हैं, तो ये बीच के देहाती कहां से पैदा हो गए सर जी? मेरी सोच मैं बताऊं, मुझे अपने माँ बाप को खुश रखना है। पापा तो है नहीं, लेकिन मैंने कभी नहीं बोला मेरे पापा लेट हो गए, मैंने कहा कि वो रिटायर हो गए, क्योंकि उनकी इंस्पिरेशन मेरे साथ है। आई एम एजुकेटेड। या न्यूज़ चैनल्स को मैं टैग कर रहा हूँ, स्टिंग ऑपरेशन कीजिए, आपको पता लग जाएगा खुद ब खुद क्या चल रहा है। आफ्टर वर्किंग 3.5 years फॉर द कॉर्पोरेट्स, आई वॉज लाइक बॉर्न टू साइन द रेजिग्नेशन, कि भैया मुझे नौकरी मैं छोड़ रहा हूँ। क्यों पता है? अंदर की घटना मैंने रिकॉर्ड कर रखी है, और रिकॉर्डिंग में भी मेरे भाई साहब बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। क्यों पता है? जहाँ मेरे को डाउट लगता है, आई एम एजुकेटेड, मैंने किसको उसकाया नहीं है, किसी के साथ मैंने पंगा नहीं लिया। लेकिन कभी स्टिंग ऑपरेशन करेंगे तो आपको अंदर की बात पता लगेगी, और अंदर की इंसानियत पता नहीं इन लोगों की विवेक कहाँ मारी जाती है भगवान जाने। एक सड़ा हुआ सेब पूरे जैसे सारे सेबों को सड़ाता है, वैसे ही एक सड़ा हुआ जो मैनेजमेंट है वो आ जाता है और माँ बहन की गालियां देता है। भाई सब मैं कहता हूँ, भाई तुम्हारे घर में माँ बहनें नहीं है क्या, गाली दे रहे हो माँ बहन की, छी। तो बात क्या, धीरे 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 एक इंसान के अंदर वो सारे क्वालिटीज़ वो लोग अडॉप्ट कर देते हैं। अगर आप कहीं जाएंगे आपको मिलेंगे कुछ क्वालिटी वाले इंसान मिलेंगे, लेकिन वो चुप हो गए हैं ऐसे करके। भाई विवेक को जगाओ। ये मैं अपने जो बर्ड कंपनी में जा रही है, पता कीजिएगा, लखनऊ एयरपोर्ट में जा रही है, डगमगा रही है भाई साहब। जब मैं मतलब जब जाने वाला था तो लोगों ने मेरे लीडर का नाम दिया, पता है क्यों? मैं था CS कस्टमर सर्विस एसोसिएट। क्या था? कस्टमर सर्विस एसोसिएट। द थिंग इज कि इफ आई एम टेकिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट योर्स। एंड आपसे मैं जब गाइडेंस मांगने आया, आपने क्या बोला? यू आर ओनली ए CS। क्या मेरे को तरक्की करने का कोई हक नहीं है? हैं? जो मेरे यंगस्टर्स भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज जागिए, वरना किसी की तनख्वाह, स्पेशली लखनऊ की बात करते हैं क्यों मैं अभी रिसाइड कर रहा हूं लखनऊ में, किसी की तनख्वाह 12,000 रुपए सुपरवाइजर। डू यू थिंक सो इट्स अ फेयर सैलरी? नो, आई डोंट थिंक सो। बाकी आपके ऊपर है।
जब मैं रॉयल एनफील्ड लेके या गाड़ी लेके जा रहा हूं तो आप कहते हो कि बहुत बड़ा आदमी है अभिषेक। बड़ा आदमी बोलने से बड़ा आदमी नहीं होता। आई अगेन रिपीट, आप जब तक अपना दाम सेट नहीं करेंगे तब तक कोई आपको पैसा देगा नहीं। ऐसा नहीं करो दाम सेट करो भैया, क्वालिटीज भी वो होनी चाहिए। अब मैं इस वीडियो को इसलिए मैं टैग करूंगा क्योंकि भाई साहब मेरा मेल तो भैया स्क्रीनशॉट दिखाया ना, स्क्रीन ये पूरी रिकॉर्डिंग है तो आप लोग देखिए, सबको मेल किया गया, एक का रिवर्ट नहीं है। भाई बहुत बिजी हो क्या? अंबानी के साले चचेड़े भाई लग रहे हो साले। अंबानी को भी ज्यादा मेल करेंगे, अगर बैठा होगा तो भैया रिवर्ट करेगा। भैया तुम लोग इतने बड़े अंबानी हो गए हो साले, नवाब हो गए हो कि भैया एक मेल का रिवर्ट नहीं है। मुंह पे बोल रहा हूँ भाई साहब, जिस बंदे के पास नौकरी नहीं है वो आपका हार्ड कॉपी सीवी लेके घूम रहा है। भाई साहब कितने की कलर कॉपी निकलती है किसी को पता है? 10 रुपया। 10 रुपया यानी 25 कॉपी तो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि एक आपका इंडस्ट्री तो नहीं है ना, होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, कैफेज है, ऑटोमोटिव है, और क्या है मिस कर रहे हैं, आईटी है। 250 रुपए गए। जिस बंदे के पास भाई साहब 2 महीने तनख्वाह नहीं रहेगी वो कैसे चलाएगा घर के खर्चे, और ये उसके बाद ये सारी लफंडरगिरी क्या कह सकते हैं। नौकरी का तो मजाक बना के रख दिया है। लोग कहते हैं भाई बिजनेस क्यों नहीं करो। भाई एक चीज बताओ, लखनऊ वालों, रेस्टोरेंट कितने हैं लखनऊ में पूछूं तो? अब बोलोगे भैया भीड़ तो हर जगह लग रही है। भाई भीड़ तो हर जगह लग रही है भैया, क्या खिला रहा है, गंद खिला रहा है वो भी खा लोगे। गर्लफ्रेंड बोलेगी लेट्स ट्राई भाई मोमोज समथिंग न्यू, भैया भैया सब न्यू हो जाएगा। लेकिन जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको लेट्स ट्राई समथिंग न्यू किया कभी? जो हम जैसे काम करने के बाद नौकरी ढूंढने कभी समथिंग न्यू किया? हेट्रेड फैला नहीं रहा हूँ, प्रैक्टिकल बातें बोल रहा हूँ। बाकी आपका अंदर का विवेक है, बाकी अंदर की इंसानियत है। तो लगातार ये वीडियोस में कुछ दिन बनाऊंगा, जब तक मेल का रिवर्ट नहीं आता वो भी चीज़ दिखाऊंगा मैं, मेल का रिवर्ट आता है कि नहीं। कुछ कुछ लोग तो ऐसे होते हैं भाई साहब, बोलते हैं कि भाई यू आर सिलेक्टेड, और फिर ना मुकर जाते हैं। भैया मतलब तुम्हारी दिमागी संतुलन हालत ठीक नहीं है। कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि साइको हो गए हो आप लोग भैया। साहब बता रहे हैं दिमागी संतुलन पहले ठीक करो फिर बातें किया करो। मैं तो आया था फायदा देने के लिए, बाकी आप लोग जानो अंदर का विवेक कहाँ है। एक लाइन बोली थी पिछले से पिछले वीडियो में, व्हेन यू हैव सो कॉल्ड मेंटर्स अराउंड यू नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम सिंकिंग एनीवेयर एवरीवेयर एनी पार्ट ऑफ इंडिया। नमस्कार दोस्तों, इसी वीडियो में बस इतना ही था। बाकी आप लोगों का विवेक जाने। और आप लोग, बहुत लोग कहते हैं हम खुश है कमा के, तो मेरे को बड़ा आदमी मत बोलिए प्लीज़। हम बहुत मेहनत से बने हैं। आप लोग ऐसे करके बोलते हैं कि मतलब लगता है कि भाई मैं रशियन बंदा हूँ। भैया रशियन नहीं हूँ, मैं आधार कार्ड दिखा दूंगा भैया, ये हिंदुस्तान का ही हूँ मैं, और लखनऊ का ही हूँ। ना मैं कहता हूँ मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, ना मैं कहता हूँ मैं दिल्ली वाला हूँ, ना कि मैं कहता हूँ मैं बंगाल का हूँ। मैं कहता हूँ ये सारी क्या है, किसके अंतर्गत पड़ रही है, कौन से मुल्क के अंतर्गत? हिंदुस्तान। मैं हूं हिंदुस्तानी, सबसे बड़ी बात है। विवेक मेरी मारी नहीं है इसलिए वीडियो बना रहा हूं। ना मेरे को किसी का खौफ है, ना मुझे किसी का डर है। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं भाई, जो लीडर्स है अगर मेरी मदद कर पाओ तो करो, ना कर पाओ कोई बात नहीं, लेकिन हारूंगा नहीं। अब आवाज रोज गूंजेगी। लास्ट मैसेज ऑफ दिस वीडियो, आप जो बड़े बड़े लोग हैं 60 लाख की फॉर्च्यूनर लेके घूमते हैं भाई साहब, इंडस्ट्री का मालिक बन जाते हैं भाई साहब, कृपया हम जैसे जो नॉर्मल बंदे आपसे नौकरी मांग रहे हैं, कृपया आप भी जिए, आपका भी प्रॉफिट हो और हमें भी जीने दो। अगर आप बोलेंगे कमेंट में तो हम CV भेज देंगे, ईमेल आईडी छोड़ दीजिएगा। बाकी तो अब भगवान भरोसे है भैया। इतनी लंबी वीडियो इसलिए बनी।